हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये मेरा एक वीडियो रह गया था वो उज्जैन के इंदौर जाने का। जो हम उज्जैन से इंदौर जा रहे थे तो उसका तो एक वीडियो ये भी मैं डाल ही देती हूँ। आप लोग की मर्जी हो देखना, आप लोग की मर्जी हो मत देखना, ठीक है। तो ये वो रास्ते में इन लोगों ने खरीद लिया था आइसक्रीम और मेरे थैले में पड़े हुए थे आम। जब मैं घर से निकल रही थी ना तो मेरे हस्बैंड ने बोला 8-10 आम रख लेना, हम लोग वहाँ पे खाएंगे। और इन्होंने एक भी आम नहीं खाई, पता है आपको। और ये मैंने ड्राइवर भैया को दिया, उन्होंने भी नहीं खाया। और बच्चे तो वैसे भी नहीं, मेरा बेटा खाता है, बेटी तो बिल्कुल ही नहीं खाती। तो मैंने बोला भाई फेंकना पड़ेगा, वेस्ट हो जाएगा। तो एक आम मैंने निकाल के, मैंने एक रात में होटल में भी खाया था और यहाँ भी मैंने एक खा लिया। उसके बाद हम निकल पड़े एक सुंदर सा नज़ारा का आनंद लेते। बहुत ही सुंदर था जो मैं कैप्चर करने से रुक नहीं पाई। और ये बहुत ही सच में जैसा लग रहा था जैसे नीलकंठ का रास्ता नहीं होता वैसे ही लग रहा था, बहुत ही सुंदर नज़ारे के साथ में। तो चलिए पहुँचते हैं हम लोग इंदौर, तो दिखाती हूँ। और फिर मेरे बेटे को तो पता ही है, मेरे बेटे को पसंद है वो ये एसी में नहीं जाना चाहता है। एसी बंद करके खिड़की खुली हुई, पता नहीं इसको सफोकेशन होता है। गर्मी में ही होता है, ठंड में नहीं होता। तो मतलब ठंड में तो एसी कम ही चलती है, लेकिन पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। ये बहुत परेशान करता है गाड़ी में, इसको ऐसे चाहिए खुला, खिड़की खोल के चलो। और जो इसकी हवा निकलती है ना खिड़की की हवा से, जो ड्राइवर भैया बैठे होते हैं, जो भी आगे सीट पे होता है ड्राइव करता है, ड्राइवर ही मतलब जो भी ड्राइव करता है, उसको इस हवा से बड़ी तेज़ नींद आती है। तो वो लोग अवॉइड करते हैं और ये पीछे बैठ जाता है। और जब तक बैठा रहेगा ना पीछे, और जब एसी चलेगा खिड़की बंद रहेगी, तब तक ये नाक बंद करके या तो मेरे दुपट्टे से या फिर अपना मास्क लेके, हैंकी लेके, कुछ भी ये नाक बंद करके बैठता है। पता नहीं कब इसकी छूटेगी, जबकि इतना सफ़र करता है कार में। तब भी होता है ना, इसको होगा कुछ अंदर से प्रॉब्लम, तो फिर कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। तो हवा तो इसकी सच में, जो हम लोग बैठे हुए हैं, तो इतनी अच्छी नींद भी आ रही है और इतनी अच्छी हवा लग रही है ना कि मज़ा ही आ रहा है। तो मज़ा तो सबको आता है एसी वाले में। और एसी वाली गाड़ी में भी ना पीछे बहुत ज़्यादा, मेरी मतलब इन सब गाड़ियों में मैंने देखा ना, पीछे वाले को बहुत ज़्यादा हवा लगती नहीं है जितनी आगे वाले को लगती है। लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। लॉन्ग ड्राइव पे निकलने पे तो एसी चलाना ही पड़ता है। और तो हम लोग को उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। बस फिर जब सो जाता है ना तब नहीं होता है। क्या दिक्कत है पता नहीं, अब तो बहुत टाइम हो गया। तो बस अब पहुंचने वाले, अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे, एकदम पतली पतली एक ही रास्ता है, उसी से जाना और आना दोनों, वन वे क्या बोलते हैं वही है। तो उसी पे जाना आना। मुझे तो डर भी लग रहा था, ये भैया जैसे तैसे निकाल रहे थे। मैं बोलते भैया आराम से पहुंच ही जाएंगे, कोई बात नहीं, 1 घंटा लेट ही सही, लेकिन सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। ये बोल रहे थे अब कोई दिक्कत नहीं है, हमें मेरा काम ही यही है, आप टेंशन मत लो। तो ये भैया चला रहे थे और हम लोग पहुँच रहे इंदौर। इसमें क्या हुआ कि हमने मतलब पहले से रूम देखा नहीं था। अब हम लोग ये अभी जो आए ना, यहाँ हम आगे निकल चुके हैं। जैसे घाट के पास, नर्मदा के घाट के पास में, तो वहाँ पे एक रूम मिल रहा था 4,000, 5,000, 6,000। मैं ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ कि कभी आप जाओ तो फिर ऐसा कर सकते हो। और फिर हम लोग यहाँ पे 1-2 होटल में पूछे, फिर हम लोग वापस आए। उसने बोला पीछे मिलेंगे बहुत सारे होटल, वहाँ पे कम ही थे आगे, लेकिन 5,000 से नीचे का कोई भी नहीं था। फिर हम लोग थोड़ा सा पीछे आए, 10-15 मिनट बैक, तो उसमें हमको मिल गया एक बहुत ही सुंदर सा अफोर्डेबल रूम भी, प्राइस भी सही था, शायद 2,000 था एक रात का। और ड्राइवर भैया के लिए भी नीचे रूम था। तो फिर इसमें, और ये बहुत सुंदर था, बहुत साफ़ सुथरा था, नया बन रहा था। तो उसके हिसाब से जैसा हमें चाहिए था वैसा ही बहुत ही सुंदर सा। और दो बेड भी लगे हुए 3x6 के। तो दोनों पे हम लोग आए, एक पे दोनों बाप बेटे, एक पे मैं और मेरी बेटी। एकदम सुंदर सा रूम, एकदम साफ़ सुथरा, नया ही बोलिए ना, एकदम नया बन रहा है। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या है। ये एकदम से सोफ़ा नया वाला, ये सोफ़ा है। ये सामने मिरर जो दिखाई दिया मैंने, जिसमें हम लोग तैयार हो रहे हैं। और जितना ही सजा के दिया था उतना ही हम लोगों ने गंदा कर दिया है, और मेरा बेटा लगा पड़ा है गंदा करने में। और ये दोनों बेड आप लोग देख चुके हैं। ये देखिए वॉशरूम, कितना ही सुंदर, कितना ही साफ़ वॉशरूम है, बहुत ही सुंदर था। तो बस इसके साथ ही में ही हम लोग अब ये कोशिश कर रहे हैं, सब अपने अपने कपड़े निकाल रहे हैं, नहाने धोने फ्रेश होने के लिए। थोड़ा सा कमर सीधा कर रहे हैं ये लोग बैठ करके, दोनों बाप बेटी। और मैंने सोचा कि जब तक तबाही मच जाए रूम में, इससे पहले थोड़ा सा मैं वीडियो बना ही लेती। उसके बाद सब हम लोग नहा धो के से, और बाथरूम देख के तो मन खुश हो गया था, तो मैं फिर से बाथरूम दिखा रही थी।
फिर ये बस इसके बाद आ गए हम लोग नहा धो के, सब लोग मतलब अपने बिस्तर पे आ गए हैं। मेरे बेटे ने बोला कि उसको नहीं नहाना है, ऑलरेडी उसने एसी की हवा में वो बैठ गया ना, तो फिर उसको अब वो बोला कि मुझे नहीं नहाना। और ये हो चुकी है एकदम सुबह के बज रहे हैं 6। हम लोग निकल पड़े नहाने के लिए। मैंने बेटी को बोला था कि तुम होटल में ही नहा लो, क्योंकि पता नहीं वहाँ पे कैसा होगा, इसको लेट भी होता है, ये कंफर्टेबल भी नहीं होती हर जगह। तो मैंने बोला तुम ऐसा करो, नर्मदा में बस अपना जल छिड़क लेना। मैं और फिर मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए, तो हम तीनों अपना कपड़ा लेकर के साथ में ले लिया लड्डू गोपाल को, कि साथ में जब आए हैं तो थोड़ा सा दर्शन करा ही दे, घुमा ही दे, और स्नान भी करा देंगे। इसके बाद में साथ में हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ पे नर्मदा में स्नान करने के लिए, कि आज के शुभ दिन में नर्मदा में स्नान करेंगे। और बहुत सारी बातें मैं मन में सोच रही हूँ, और पहुँच गए हैं हम लोग। ये दिखाती हूँ मैं रास्ता यहाँ का भी, बस थोड़ी दूर था होटल से, मतलब मुश्किल से 20 मिनट का रास्ता था। तो बस अब हम लोग पहुँच चुके हैं और गाड़ी हो जाएगी पार्क। उसके बाद हम लोग निकलेंगे सुंदर सा नज़ारा का आनंद लेते हुए। और ये मेरी बेटी एकदम तैयार हो गई है नहा धो के, तो ये बोले तो यही लड्डू गोपाल को लेके यही आई थी, और यही रखेगी पूरे रास्ते में। फिर जब हम लोग नहा लेंगे उसके बाद में मैं अपने लड्डू गोपाल को रखूँगी अपने पास में। इसके बाद हम लोग निकल चुके हैं। फिर ये मेरा बेटा हवा खाते हुए, ड्राइवर भाई ने बोला कि अभी मेरी नींद पूरी हो चुकी है, तो अब चलो पूरे रास्ते आप खिड़की खोल के ही चलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं चलाऊँगा इसे। और इस तरीके से रास्ते का आनंद लेते हुए, ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हुए हम लोग निकल पड़े हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग रास्ते में जा रहे हैं, तो लग रहा है कि सब स्नान के लिए जा रहे हैं, और अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मन में तरह तरह की बातें, मन विचार आए जा रहे हैं कि सच्ची में विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं नर्मदा नदी में स्नान करने जा रही हूँ। मैं इंदौर में हूँ अभी, और इंदौर शहर सच में यार बहुत साफ़ सुथरा सा, बहुत ही अच्छा लगा। तो बस हम लोग चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं। और उसके बाद में मैं दिखाती हूँ, अब वो होगी गाड़ी पार्क, और उसके बाद हम लोग नीचे उतर के हम लोग जाने बस स्नान के लिए। बस तो चले गए, वहाँ से भी पार्किंग के पास से भी ना बहुत दूर से चलना पड़ता है। चलना तो हर जगह पड़ता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो ऐसे लगता है नॉर्मल लगता है, जैसे चलना तो पड़ेगा हर कोई देर की जगह में, क्योंकि गाड़ी वाड़ी तो बाहर ही पार्क हो जाती है। बड़े बड़े पता है बस से लोग आ रहे थे, ये सब जितने निकल के जा रहे हैं ना, इनकी बस लगी थी बड़ी सी टूरिस्ट वाली, तो ये लोग बस में से निकल के सब लोग निकल रहे हैं, कुछ निकल के आगे हैं कुछ नहीं। और बोला ना पूरी रात बारिश हुई थी, तो रास्ता इतना ख़राब है, सब जगह पानी लगा हुआ है। तो बस हम लोग पहुँचेंगे। ये दिखाती हूँ मैं आपको सुंदर सा नज़ारा, जितना हो सकता है, जितना मैंने रिकॉर्ड किया है। और बस माँ नर्मदा को आज प्रणाम करेंगे, स्नान करेंगे। और उसके बाद में ये देखिए दिखाई थी, बोली थी ना कि बड़ी बड़ी बस, ये लोग बस से लोग उतर रहे हैं, इसी बस से लोग आए हुए हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे बस लगे हुए थे। तो बस आगे का जो नज़ारा है वो क्या ही बताया जाए, ये देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है ना, एकदम मन खुश हो जाएगा। इसमें तो कुछ भी नहीं है, जब आप सामने देखोगे ना तो अपने आँखों पे विश्वास नहीं होगा। तो आप लोग भी सिर्फ इसमें मत देखिए, घर से बाहर निकलिए, जाइए, दर्शन कीजिए, देखिए, जीवन का आनंद लीजिए। कि बस क्या ही बोलूँ, कुछ समझ भी नहीं आ रहा, बातें ख़त्म हो गई है। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं, चलते हैं, दिखाती हूँ मैं, आनंद ही आनंद है, दिखाती हूँ। और लोग तो पता नहीं भैया कहाँ से आते हैं, इतने सारे लोग, जहाँ देखिए लोग ही लोग। तो हम लोग अब यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, हाँ यहाँ पे ये लोग बातें कर रहे हैं ना कि इधर ही से ही रास्ता स्टार्ट हुआ है जाने का, कि पहले किधर घाट पे किधर जाना है। तो पहले इधर घाट का रास्ता इधर है। हम लोग तो नए थे ना, तो पूछ रहे थे दुकान वाले से, तो उसने बोला इधर मंदिर का रास्ता है और आगे घाट का रास्ता है। तो फिर हम लोग निकल पड़े हैं घाट की तरफ, और घाट पे जाएंगे, दर्शन करेंगे। अभी ना मुझे कुछ में समझ में नहीं आ रहा है, आप खुद ही देखो, फील करो, और बस दर्शन करो। और यहीं पे हमने लड्डू गोपाल को रखा था, स्नान ध्यान करा के इन्हीं की दुकान पे, जो भी जिस आंटी से मैं बात कर रही थी ना पिछली वीडियो में, तभी अंकल से, उसके बाद वाली वो वीडियो थी। अभी ना एकदम सुबह है, तो सब कुछ बंद है यहाँ पे, बिल्कुल मतलब नॉर्मल सा दुकान खुला हुआ है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है, मतलब अंकल के पास नई चप्पल रख दिया है, फूल ले लिया है, प्रसाद, फूल सब कुछ ले करके
और अब हम लोग बढ़ रहे हैं घाट की तरफ। दिखाती हूँ मैं कितना ही सुंदर नज़ारा है। हरिद्वार का भी सीन है, ऐसे ही लगता है दूर से। कोई भी नदी की सब तो ऐसा ही होता ही है। और इतने पहाड़, यही पहाड़ है जो ओम पहाड़ है ना, वही पहाड़ है। और इसी के चारों तरफ है माँ नर्मदा नदी। और बस अब हम लोग चल रहे हैं घाट की तरफ। एकदम से दिल धक धक हो रहा है कि सच्ची में मैं पहुंच गई। और बहुत ही सुंदर लग रहा है। कुछ नहीं, इसके लिए तो मैं बस ऐसे डाल देती हूँ।
तो बस स्नान ध्यान करने के बाद अब हम लोग चल पड़े हैं, ऊपर घाट की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे मैं पहले लड्डू गोपाल को उनकी दुकान पे बैठा दूँगी, प्रसाद वगैरह ओमकारेश्वर के लिए ले लूँगी और चल पड़ूँगी उनके रास्ते। तो बस यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, यहाँ दिखाती हूँ मैं रास्ता। उसके बाद हम पहुँच गए हैं, यहाँ पे निकल चुके हैं ओमकारेश्वर हमारा बाबा के दर्शन के लिए। सुंदर सा फूल प्रसाद सब कुछ ले लिया है और चल पड़े हैं महादेव का नाम लेते हुए। तो बस उसके बाद आगे की वीडियो तो शायद आपने देखी हुई थी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो बस ये थी लास्ट वीडियो हमारी ट्रिप की। अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।